दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एयर वेलनेस टीवी में। दोस्तों, आज हम जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान मां और बच्चों के लिए आयरन की ज़रूरत क्यों होती है इसके बारे में। आमतौर पर एक स्वस्थ महिलाओं के लिए हर दिन 15 से 18 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए 27 से 30 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को आयरन की गोलियों की सलाह देते हैं और आयरन की गोली खाने के लिए कहते हैं। प्रेगनेंसी में आयरन की कमी की वजह से डिलीवरी के समय महिलाओं को और बच्चों को खतरनाक साबित हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए 50% अधिक रक्त का वहन करना पड़ता है, अतः आपकी आयरन की आवश्यकता भी उसी अनुसार बढ़ जाती है। यदि आपको आहार से आयरन उचित मात्रा में नहीं मिल रहा है तो आपको आयरन की गोलियां खाना जरूरी होता है। अगर से आप आयरन की गोलियां नहीं खाएंगे तो आपको एनीमिया जैसे रोगों का शिकार होना पड़ेगा। कुछ लोग इसे खून की कमी भी कहते हैं। दोस्तों, अगर से एनीमिया प्रेगनेंसी के दौरान होगा तो क्या होगा वो जानते हैं। एनीमिया वह स्थिति है जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। इसे आयरन की कमी कहा जाता है या फिर खून की कमी भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन के संग्रह और उसे पूरे शरीर में पहुंचाने में मदद करती है। आपके रक्त में पर्याप्त हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर के अंग और ऊतकों को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। दोस्तों, गर्भावस्था में महिलाओं को खून की कमी से यानी कि एनीमिया से कुछ खतरों का सामना करना पड़ता है। सर्वेक्षण में पता चला है कि भारत में 10 में से 6 गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होता है। गर्भावस्था में आयरन की कमी यानी कि एनीमिया होने से इन जटिल खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कम वजन का शिशु पैदा होना, समय से पहले शिशु का जन्म होना या फिर शिशु का अपनी गर्भावधि उम्र में हिसाब से छोटा होना। से बचने के लिए बार बार हमें सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट का जांच करना होगा, जिससे आपके हीमोग्लोबिन का स्तर पता चलेगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन का स्तर ठीक है तो गर्भावस्था के दौरान एनीमिया से बचने के लिए आपको रोजाना आयरन की गोली लेनी जरूरी होती है। अगर आपके रक्त की रिपोर्ट दर्शाती है कि आपको एनीमिया है तो आपको हीमोग्लोबिन के स्तर को प्रतिदिन सुधारने के लिए आयरन की 2 गोलियां लेनी पड़ती है। दोस्तों, आयरन की कमी से हमें कुछ लक्षण भी सामने आ जाते हैं, जैसे कि कमजोरी होना, बहुत ज़्यादा थकान होना, सांस लेने में समस्या होना, नाखूनों और आँखों और ओठों का पीला हो जाना। यह सारे आयरन की कमी के लक्षण हैं। दोस्तों, आयरन कितनी मात्रा में लेना चाहिए इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को 30 ग्राम आयरन की जरूरी होती है। गर्भावस्था की पहली एवं तिमाही में आयरन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। एनीमिया से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं को रोजाना 120 मिलीग्राम का आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा नॉनवेज और वेज डाइट से प्रेग्नेंट महिलाएं आयरन की कमी को पूरा कर सकती है। दोस्तों, अभी हम जानते हैं आयरन के स्रोतों के बारे में। आयरन वेज और नॉनवेज दोनों प्रकार के डाइट से मिल सकता है। दोस्तों, नॉनवेज में मटन, चिकन यानी कि मुर्गी, सीपदार मछली जैसे कि झींगा, पौंस, शंबुक और तिसरियों आदि से हमें आयरन मिलता है। वेजिटेरियन डाइट में भी अच्छी मात्रा में आयरन होता है। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चौल, पालक, फूल गोभी का हरा हिस्सा, शलगम का साग, पुदीने, मूली के पत्ते, प्याज की कलियां, सरसों का साग, मेथी का साग आदि में भी आयरन अच्छी मात्रा में होता है। इसीलिए डॉक्टर हर महिला को प्रतिदिन 100 ग्राम हरी सब्जियों का सेवन करने की सलाह देता है। हरी सब्जियों में आयरन और फॉलिक एसिड दोनों भी भरपूर मात्रा में होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आयरन से भरपूर सब्जियां जैसे कि चुकंदर, कद्दू, शकरकंद और हरी सब्जियां भी होती है। मेवे के बीज जैसे कि काजू, नारियल, कद्दू के बीज, सरसों के बीज, तिल, पिस्ता, किशमिश, साबुत धनिया और अखरोट में भी आयरन अधिक मात्रा में होता है। फलियां और दालें जैसे कि सोयाबीन, लोबिया, राजमा, सूखी मटर, छोले, साबुत काले चने अन्य में भी आयरन अधिक मात्रा में होता है। कुछ पेय जैसे कि
खजूर का शरबत और नारियल का पानी में भी आयरन अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान हर महिलाओं ने उचित मात्रा में आयरन का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।